अतीत की हर चीज श्लाघ्य नहीं होती। पुनर्जन्म, कर्मवाद आदि सिद्धांतों के पक्ष में तर्क देने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय ये मूलतः किसानों और निम्न जातियों के संभावित विद्रोह से निपटने के सैद्धांतिक उपकरण थे और वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करने वाले आजीवकों को निरुत्तर करने के लिए सामाजिक सोपान में शीर्ष पर स्थित शक्तियों या वर्णों को वैधता प्रदान करते थे। तो कोई भी सिद्धांत, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न हो, एक समय के बाद वह शोषणकारी शक्तियों का औजार बन जाता है और प्रगतिशील लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट करना तो सही नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, यह विनाश के दूसरे बीज बोता है, लेकिन उनका सावधान प्रयोग करना आवश्यक है और जो लोग उनका प्रयोग दूसरों के शोषण के लिए कर रहे हैं वहाँ भी जागरूक किया जाना आवश्यक है। तो यदि ऐसा नहीं था तो बुद्ध और अशोक घोष आदि ने पुनर्जन्म, कर्मवाद आदि का विरोध क्यों किया? कितना पाकिस्तान से कोट करना चाहूँगा। तभी बोध गया से गौतम बुद्ध की आवाज़ आने लगी। वैदिक आर्यों के वर्णवाद और ब्राह्मणवाद ने हमें अपनी सभ्यता में शरणार्थी बना दिया है। हम शरणार्थी होने से इनकार करते हैं, हम ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म के मनुष्य विरोधी आकर्षक सिद्धांत को नामंजूर करते हैं, हम आर्यों के उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को या परिकल्पना को बेकार और व्यर्थ समझते हैं। पुनर्जन्म मिथ्या है, तुम स्वयं अपने दीपक हो, तुम स्वयं को सांसारिक यथार्थ से मुक्त कर सकते हो। कुल मिलाकर यह कि हमें इन प्रश्नों से मुठभेड़ करनी ही होगी, वरना संवेदना की फांकों से घृणा के पाकिस्तान बनते रहेंगे जो अंततः ज़मीन और मानव मन के बंटवारे में परिणत होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संवेदना, हमारी जो मानव मन की संवेदना होती है, उसे विकृत करना और बहुत आसान होता है कुछ उपकरणों का प्रयोग करके, और धीरे धीरे कुछ उपकरणों का प्रयोग करके इसे आसानी से विकृत किया जा सकता है। इसलिए संवेदना की फांकें जो है उनमें घृणा के पर्दे नहीं खुलने चाहिए, और नहीं तो पाकिस्तान बनते रहेंगे, बांग्लादेश बनते रहेंगे, और जिस प्रकार से यूरोप जो है डिफरेंट नेशंस में डिवाइड हो गया है, उसी प्रकार से अलग अलग नेशन बनते रहेंगे। और पहले ज़मीन के कारण मानव मन का